स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको टीच कर रहा हूं। अब एक कंप्लीट लेसन आप देखेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब इसको लाइन वाइज देखिएगा। देखिए इसमें आपका ये स्पेलिंग दी गई है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब है टॉप हिल, ठीक है। आइए देखिए, इसमें दिया है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली साइट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। इसमें ही बताया जाता है कि एक जो है पहाड़ी पर, पहाड़ी की ऊंचाई पर जो है एक क्या रहता है, एक घर है जो घर स्थित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ियों पर एक घर स्थित है, ठीक है। From this height one could see the river and field of the ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest। उस हाइट से अपने खेतों को बहुत आसानी से देखा जा सकता है और उस दौरान जो है वो जो फसल है उस पे फूल आए हुए हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस साल फसल बहुत अच्छी होगी क्योंकि फ्लावर्स होकर। The only thing the earth needed was just dawn power or at the least of shower। केवल जो है उस फसल को हल्की सी बारिश की फुहार की आवश्यकता है। Throughout the morning Lancho, who knew his fate intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast। लेंचो जो किसान है, जिसका वह खेत है, मकान है, वो वह प्रतिदिन जाता है अपने खेत में और वह जो है जाने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में आकाश में देखता है कि शायद बारिश हो जाए और इस तरीके से प्रतिदिन जो है वो ऐसा करता है, ठीक है। आप देखिए क्या होता है फिर उसके बाद। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसके बाद एक दिन वह अपने पत्नी से कहता है कि हम लोग अब वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, नहीं वर्षा होने वाली है। द वुमेन हु वाज देखिए दिया गया है, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, राइट, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग्स। हाँ, हो सकता है। यह ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है कि बारिश हो और इस प्रकार वह खाना बना रही है। यस गॉड विलिंग्स द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। बड़े जो बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them। जबकि जो छोटे बच्चे हैं वे जो है पास में खेल रहे हैं, यानी बड़े बच्चे काम कर रहे हैं खेत में और छोटे बच्चे काम खेल रहे हैं। कम फॉर डिनर, वह बच्चों को कॉल करती है कि आओ खाना खा लो। इट वाज ड्यूरिंग द मेल्ट दैट, यह खाने का समय है। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, यहां देख सकते हैं लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगैन टू फॉल। बड़े बड़े जो है ड्रॉप्स रेन के और गिरने शुरू हो जाते हैं, यानी बारिश शुरू हो जाती है। इन द, ये दे दिया गया, देखिए इन द नॉर्थ ईस्ट हज माउंटेन ऑफ द क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। और पहाड़ियों पर जो है यानी बादल पहुंचने लग जाते हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी है और मधुर मधुर चल रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यानी जो है इस तरीके से वह लेंचो भी बाहर निकल आता है जिससे कि वो गर्मी से उसको राहत मिल सके और बारिश का एंजॉय ले सके। एंड व्हेन ही रिटर्न ही स्क्लेम्ड, और जब वह लौटता है तो यह कहता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये जो है बारिश की बूंदें नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए जो है क्या है, सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस एंड लिटिल वंस आर 5।
जो बड़े ड्रॉप्स हैं वह सिल्वर के कॉइन्स हैं, 1 रुपए का है, और जो छोटे हैं वह 5 पैसे के हैं। With a satisfied expression, he regarded the fell of the ripe corn with its flower, और इस तरीके से संतुष्टि के साथ, यानी फ्लावर जो कुछ समय के बाद पक जाएंगे, अनाज में तब्दील हो जाएंगे। Draped in the curtain of rain, और इस तरीके से वह जो है बारिश से चारों तरफ से वह पूरा एरिया यानी कि ढक जाता। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन कुछ ही क्षण में हवा बहने लग जाती है, बहुत तेजी के साथ हवा चलती है और सारा एरिया जो है बर्फ से ढक जाता है। This truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to rain ran out to collect the foreign pearls. और इस तरीके से बच्चे लोग जो है, जो आपका न्यू सिल्वर कॉइन जिसको कहा जा रहा है, यानी बर्फ के टुकड़ों को, इसको जो है ये सभी लोग कलेक्ट करने लग जाते हैं, जो फ्रोजन पेरल जो जमे हुए मोती जैसे दिखता है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में यह बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि अब बर्फ जो है बहुत ज्यादा पड़ने लग जाती है। ठीक है, आप देखिएगा, आई होप इट पास क्विकली, वो कहता है कि आशा करता हूं कि यह जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह तेजी से नहीं गुजरता। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, घंटों भर यह जो है यानी ओले पड़ते रह जाते हैं। द गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, द फील्ड वाज व्हाइट एज कवर्ड विद द सॉल्ट। पूरा हिल साइड, पूरी घाटी और सारा एरिया जो है उससे व्हाइट हो जाता है स्नो की वजह से। ऐसा लगता है कि वह चारों तरफ साल्टी। नेक्स्ट नंबर, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द टी, पेड़ पे एक भी पत्ती नहीं बचती। द कार्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और इस तरीके से फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और इस तरीके से सारे फ्लावर जो है प्लांट से गिर जाते हैं। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विद द सैडनेस, और इस प्रकार लेंचो की आत्मा जो है दुखी हो जाता है, दुख से भर जाता है। When the storm had passed, जैसे ही जो है यानी स्टार तूफान गुजर जाता है, stood in the middle of the field and said to his son, तो वह जा करके खेत के मैदान में यानी खेत में बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकेटस वुड, ये लोकेटस दिया ने एक प्रकार का इंसेक्ट होते हैं जो किसी भी खेत में जाते हैं तो पूरा इनका ग्रुप चलता है और कुछ ही मिनट में सारी पत्तियां खा जाते हैं। उसी से कंपेयर करता है कि ये सारा जो आपका क्या कर सकते हैं, यानी जो बर्फ गिरा है वो लोकेटर जैसा गिरा है जो सारी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। देखिए, जो आप देख रहे हैं लेंचो है और अपने बीच खेत में खड़ा है, और देखिए यह उदास है और इस तरीके से दुखी मूड में होकर के खड़ा है और अपनी बातों को रख रहा है। ठीक है, आइए यहाँ देखिएगा, आई हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। दिस हेल हैड लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने, इस ओले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दिस ईयर आई विल हैव नो कार, अब इस साल हमें खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। दैट नाइट वाज अ sorrowful वन, और वह रात जो है सबके लिए sorrowful में दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे कार्यों का कोई भी परिणाम नहीं निकला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो हमें हेल्प करेगा। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम लोग इस साल भूखे रहेंगे। तो इस प्रकार की उसके दिमाग में बातें चल रही हैं, सोच रहा है। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनका एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो क्या आशा करता था? तो हम इसको कह सकते हैं कि लेंचो जो है इस साल
बहुत अच्छी फसल की आशा रखता था और उसको सिर्फ जो है हल्की सी फुहार की आवश्यकता थी, क्योंकि प्लांट पे काफी अच्छे फूल आए हुए थे। इस वजह से उसको थोड़ी सी बारिश मिल जाती तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती, इस प्रकार की वो उसकी आशा रखता था। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? वह क्यों कहता है कि जो रेन के ड्रॉप्स हैं वह न्यू कॉइन्स के समान है? तो वैसा इसलिए कहता है कि रेन ड्रॉप जब गिरने लग जाता है तो कुछ छोटी बूंदें हैं, कुछ बड़ी बूंदें हैं, और उसको सख्त पानी की आवश्यकता है, यानी उसके फसल को। इस वजह से उन बूंदों को न्यू कॉइन से कंपेयर करता है। इंपॉर्टेंस है इसमें। हाउ डिड द रेन चेंज? कैसे बारिश चेंज हो जाती है? व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड? और लेंचो के फील्ड में क्या घटना घट जाती है? देखिए, कुछ समय ये बताया जाता है कि अचानक जो है ड्रॉप पड़ने लग जाती है, काफी अच्छी बारिश होती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है हवा चलने लग जाती है, फिर ओले पड़ने लग जाते हैं, और उसका परिणाम ये साबित होता है कि बहुत ज्यादा ओले पड़ जाते हैं और उसकी सारी फसल जो है नष्ट हो जाती है, और इस प्रकार उसको कुछ नहीं अंत में मिलता है। What were Lencho feeling when the hell stopped? जब जो है हेल स्टॉप होता है तो लेंचो क्या फील करता है? जब बारिश स्टॉप हो जाती है या ओले स्टॉप हो जाते हैं तो वह खेत में जाता है, देखता है कि टोटली नुकसान हो गया है। वह बहुत दुख का अनुभव करता है और कहता है कि इस साल हम लोग भूखे मरेंगे, हम लोगों को कौन हेल्प करेगा? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह काफी दुखी है। ठीक है, आप देखिएगा, इसमें हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आपको दिया गया है। But in the heart of all who live in the salty house in the middle of the valley, जो उस सोल्ट्री एकांत घर में रहता है, उस घाटी में, उसके हर्ट में, देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, जो ईश्वर से। डोंट बी सो अपसेट, आप परेशान न हो, उसकी अंतरात्मा, उसकी अंतःकरण उसको गाइड करती। इवन दो दिस सेम लाइक अ टोटल लॉस, हम मानते हैं कि टोटल लॉस हो गया है। रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। डाइट सो फार देसी, वे क्या कहते हैं? नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो जो है एक ही आशा के बारे में सोचता है, ऑफ द गॉड, जो गॉड से हेल्प मिलेगा। Ujait as he had been instructed, उसकी आंखें ऐसी देखती हैं जैसे कोई उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा हो। सी एवरीथिंग, सब कुछ दिख रहा हो। इवन व्हाट इज द डीप इन वंस कॉन्शियस, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लेंचो के हर्ट्स में ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ द मैन, लेंचो एक जो है बैल की तरह काम करने वाला व्यक्ति था, लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेत में। बट स्टिल ही न्यू नाउ हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक, सुबह आने वाले संडे के दिन सुबह के समय ही बिगैन टू राइट अ लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वह एक लेटर लिखना शुरू कर दिया जो स्वयं जा करके जो है मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह और कुछ नहीं था ईश्वर के लेटर के सिवाय, यानी ईश्वर के नाम पे लेटर सेंड कर देता। ये आप देख रहे हैं, ये कॉन्शियस दिया गया, अंतःकरण। यहां से हम आपको रीच करने जा रहे हैं, देखिएगा। गॉड ही रोट, ये दे दिया गया है गॉड। गॉड ही रोट, उसने लिखता है, इफ डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप हेल्प नहीं करेंगे तो इस साल मेरी पूरी फैमिली जो है अब भूखी रहेगी। आई नीड 100 पोट इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और हमें 100 पैसे की आवश्यकता है, आप भेज दें, क्योंकि जब तक फसल नहीं उगती तब तक परिवार के खर्च के लिए पैसे चाहिए और नई फसल बोने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि सब कुछ नुकसान हो गया।
इस तरीके का विचार वह जो है लेटर में मेंशन करता है। एट पोस्ट ऑफिस, और इस तरीके से देखिए उसमें फिर आगे दिया कि ही रोट, उसने लिखा, टू गार्ड एनवलप, उस एनवलप पे उनका टू गार्ड नाम देता है। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर रख देता है। एंड स्टिल ट्रेवल वेन टू टाउन, और फिर शहर चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, और मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, वहाँ एक एम्प्लाई है जो पोस्टमैन है और उसमें ऑफिस में हेल्प करता है, काम करता है। went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, वह जो है लेटर निकाल करके देखता है कि गॉड के नाम लेटर आया हुआ है, तो वह बहुत हंसता है और ले जाकर के पोस्टमास्टर को। नेवर इन हिज कैरियर एंड पोस्टमैन हैड बीन नोन दैट एड्रेस द पोस्टमास्टर ऑफ फाइट एमिएबल। इस तरीके से वो बहुत जो है हंसते हैं दोनों लोग, और जा करके जो है पोस्टमास्टर को दे देता है। एमिएबल का मतलब हो रहा है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, यानी फ्रेंडली सबसे एक सामान्य व्यवहार। इस तरीके से वहां पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा। फेलो हु ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही रिटर्न टू सीरियस, पोस्टमास्टर जो है सीरियस हो जाता है तुरंत। आई एम कीपिंग द लेटर ऑन ए डिस्क, और उसके बाद जो डिस्क पर अपने उस लेटर को फेंक देता है, यानी एक तरीके से गुस्सा आ जाता है, या एक तरीके सीरियस में ऐसे कर सकते हैं। कमेंटेड, और कहता है, फाट फैथ, कितना विश्वास। I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with the God. यानी मुझे इस बात मैं भी एक तरीके से उसको विश करता हूं, उस व्यक्ति को जिसने इस लेटर को इस आस्था के साथ जो है गॉड के नाम सेंड किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फैथ इन द गॉड, इसलिए वह कहता है कि ईश्वर पे उसकी इतनी आस्था है जो डिगनी नहीं चाहिए। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आता है। आंसर द लेटर, क्या कि उस लेटर का उत्तर देना चाहिए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो इसे खोलता, इट वाज एविडेंट दैट टू द आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल्स इंक एंड द पेपर, और इस तरीके से वो ये देखता है कि हमें जो है इसमें कुछ मेंशन कर देना चाहिए, और इस तरीके से वह क्या करता है कि उसको यानी आंसर लिखता है। He needed something more than God wills ink and the paper, but he stuck to his solution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his was obliged to give something for an act of charity. और इस तरीके से लेटर को पढ़ने के बाद जो जरूरी है उसको लिख भी देता है। अपने एम्प्लॉय से कहता है कि आप लोग भी कोई डोनेट करिए, और हम भी अपने सैलरी से कुछ पार्ट डोनेट करेंगे। और इस तरीके से वह प्लान बनाता है कि उस व्यक्ति की आस्था को किसी भी हाल में टूटने नहीं देना चाहिए। और 70 पैसे 70 पैसे ये लोग जो है कलेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, देखिए दिया गया, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर टू हिम टू गैदर टुगेदर द 100 को, 100 पैसे इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इस वजह से आधे से अधिक भेजने में, वो इकट्ठा करने में सफल हो गया। He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as signature guard. उसमें जो है उस पैसों को उसमें रख करके, और इसके बाद से जो है वो अपना ईश्वर का क्या कर देता है, सिग्नेचर, और सेंड कर देता है। आइए इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिए गए कुछ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसमें दिया है कि who and what did the Lencho have faith in, यानी लेंचो को किस पे विश्वास था और क्यों और कैसे। तो लेंचो को ईश्वर में विश्वास था,
उनको आशा थी कि और कोई हेल्प करे या ना करे, लेकिन ईश्वर हेल्प करेगा। एंड व्हाट डिड ही डू, और वह क्या किया? तो उसने जो है एक लेटर को क्या कर दिया, सेंड कर दिया। हु डिड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा? तो वो पहले एम्प्लॉइज पढ़ता है, उस यानी जो पोस्ट मास्टर मैन है, और उसके बाद हंसते हुए ले जाकर के पोस्टमैन को देता है जो पढ़ता है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर जो है क्या किया? तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ करके हंसा, और फिर अंत में जो है वह सीरियस हो गया। उसके दिमाग में यह विचारधारा आई कि हमें किसी भी हाल में उस व्यक्ति की विचारधारा को डिगने नहीं देना चाहिए, और इस प्रकार जो है वह अपने एम्प्लॉइज और स्वयं से पैसा 70 पैसे कलेक्ट करके वह लेटर के माध्यम से सेंड कर देता है। उसका प्लान है कि किसी भी तरीके से उस व्यक्ति की जो आस्था है और डिगना नहीं चाहिए, बने रहना चाहिए, इस वजह से वो सेंड कर देता है। अब देखिएगा इसमें आपका ये थोड़ा सा और रह गया, इसको देख लीजिए, और इस प्रकार हम जो है इसको आपको समाप्त हो जाएगा लेसन, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए दिया है, द फॉलोइंग संडे Lenzo came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experienced the contentment of the man who had performed a good deed looked on from his office. अगले संडे के वाले दिन जो है, संडे के बाद वह जो है पहुंचता है लेंचो पोस्ट ऑफिस, और जा करके अपने नाम से लेटर की मांग करता है, और उसका एम्प्लॉय जो है पोस्ट ऑफिस का उसको देता है। और इस तरीके से जो पोस्ट मास्टर जो है अंदर से वह देख रहा है उस व्यक्ति को कि देखिए यही व्यक्ति है जिन्होंने गार्ड के नाम से लेटर दिया था। और लेंजो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। उसके बाद क्या होता है कि लेंचो पैसे को काउंट करता है, देखता है, तो वह सरप्राइज यानी नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि उसको खुशी नहीं होती, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जितना कि उसको विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। पैसा काउंटिंग के बाद पता चलता है कि जितना पैसे का डिमांड किया था पैसे कम है, तो उसको लगता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर के द्वारा कोई गलती नहीं हुई होगी, उन्होंने भेजा होगा। Nor could he have denied Lencho what he had requested, और ना ही ईश्वर जो इसको देने से मना कर सकते हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink, और इस प्रकार लेंचो फिर दोबारा ऑफिस में जाता है, वह इंक और पेपर की डिमांड करता है। On the public writing table he started to write, और इस तरीके से पब्लिक राइटिंग के लिए जो टेबल है वहां पर जाता है और लिखना शुरू कर देता है। With much wrangling of his brow, अपनी इशारों से भावों से ऐसा लग रहा है caused by the effort he had to make to express his ideas, बहुत अच्छी तरीके से अपने लेटर को दोबारा लिखता है। He finished, he went to the window to buy a stamp which he lights and then affixed, फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है और वहां पे जो स्टैम्प वगैरह और लगा देता है, और इस प्रकार फिर जो है उसको सेंड करने के प्लान बनाता है। देखिए आप देख सकते हैं लेंचो ये है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है ये अंदर जो है क्या कर रहा है, तो दे रहा लेटर को दोबारा। अब यहाँ देखिएगा, इवन विद द ब्लू ऑफ हिज फिश, यानी वहां पे सेंड कर देने के बाद, दिस मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स एंड पोस्टमास्टर वेन ओपन इट, और फिर जो है जब लेटर को डाल देता है तो कुछ समय के बाद या फिर लेटर पोस्टमास्टर के पास पहुंचाया जाता है पोस्टमैन के द्वारा। उसमें लिखा गया कि इट इज सेड गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा हमने आपसे मांग किया था ओनली 70 पैसों रीच मी, केवल मेरे पास 70 पैसे पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी पैसे जो है जितना जल्द से जल्द हो भेज दीजिए क्योंकि हमें अर्जेंट है, सख्त आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू द मेल थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक लेंचो, वो कहते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं सारे चोर हैं, और फिर ये पैसा चोरी कर सकते हैं, उससे आप जो है किसी और माध्यम से भेजिएगा।
Why the Lencho surprised to find a letter for him with the money in it? क्या जो पैसा उसको मिला तो उसको पाकर के लेंचो सरप्राइज था? यस, सरप्राइज था। आश्चर्य में था क्योंकि वो 100 पैसों की मांग किया था, मिला 70 पैसे। तो इस वजह से वह सरप्राइज हो गया। उसने कहा कि नहीं, ये लोग जो एम्प्लॉय जो चोर हैं, जिन्होंने 30 पैसे उन्होंने चोरी कर ली है। और इस तरीके से वह दोबारा लेटर सेंड करता है। बात मेड हिम एंग्री, उसको क्या क्रोधित कर दी? तो उसको यह बात क्रोधित कर दी कि मांगा था 100 पैसे, मिला 70 पैसे। उसको ऐसा लगा कि गार्ड जो है 100 पैसे सेंड किए होंगे, लेकिन जो ये ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं पोस्ट ऑफिस के, वे चोर हैं, उन्होंने पैसा चोरी कर ली है। तो इस वजह से वह जो है एंग्री हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लिसनिंग कंप्लीट लेसन। मैं आशा करता हूं कि यह आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होगा, और इसको 1 से 2 बार रिवाइज करिए। निश्चित रूप से आपको इसमें से बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू। और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।